ओम शांति। आज 3 मई 2025 के साकार मधुर महावाक्य हैं और आज बाप दादा हम सबको बहुत सुंदर बात सिखा रहे हैं। अपने को आप ही राज तिलक दो। भ्रिकुटी में तिलक दिया जाता है। ये आत्मस्मृति की भी निशानी है, भविष्य राज तिलक की भी निशानी है। ऐसा पुरुषार्थ करना है कि हमें स्वतः ही राज तिलक मिले। हर रोज पढ़ना ही अपने को राज तिलक देना है। हर एक बच्चे को स्वराज्य अधिकारी बनना है। ये स्वराज्य का तिलक इस संगम पर ही मिलता है। बाबा आए ही हैं बच्चों को स्वराज्य अधिकारी बनाने के लिए। बहुत सुंदर स्मृति दिलाई कि आप एक बाप के बच्चे आत्मा रूप में भाई भाई हो। बड़े बाबा शिव बाबा, छोटे बाबा ब्रह्मा बाबा द्वारा हमें स्वर्ग का वर्षा देते हैं। उसे लेने के लिए, अधिकारी बनने के लिए पात्र बनना होगा। अभ्यास करना होगा कि हम एक पिता के बच्चे आपस में भाई भाई और प्रजापिता ब्रह्मा की संतान भाई बहनें हैं। ये पवित्र दृष्टि रहे, देह भान समाप्त हो जाए। अब तक गाते थे, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा से सुख घनेरे। बाबा आए ही हैं सुख घनेरे देने के लिए। इस संगम समय पर हमें सर्व संबंधों का सुख मिलता है। बाबा के मददगार बनने का अवसर मिलता है। बाबा कहते मेरे मददगार बनो और सतयुगी राज्य में ऊंच पद प्राप्त करो। उसके लिए पढ़ाई पर बहुत ध्यान देना है। स्वयं भगवान पढ़ाते हैं, अच्छी रीति पढ़ना है। जो बच्चे हर रोज पढ़ते हैं उन्हें सूर्यवंशी राज्य प्राप्त होता है। एक घड़ी, आधी घड़ी, आधी से भी आध क्लास में जरूर आना है। जब क्लास में आएंगे, बाबा के महावाक्य सुनेंगे तो बेहद खुशी होगी कि भगवान स्वयं पढ़ाते हैं। मुझे जरूर पढ़ना है। कोई भी इविल बातें नहीं सुननी है। हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। जो बातें बाबा सुनाते हैं वो ध्यान से सुननी है। बाबा के जो मददगार बनते हैं उन्हें खुशी रहती है कि मैं भगवान के कार्य में उनका मददगार बच्चा हूँ। साथ साथ बाबा ने कहा कि हर एक बच्चे को याद के द्वारा इन विकारों पर जीत पानी है। बिना याद के विकारों को जीत नहीं सकेंगे। ये भागीरथ है ब्रह्मा बाबा, जिनके द्वारा शिव बाबा तुम्हें पढ़ाते हैं। याद बड़े बाबा को करना है। बड़े बाबा की याद से रावण पर, विकारों पर जीत होती जाएगी। एकाग्र होकर सुनेंगे, विधि पूर्वक बाबा की बातों को याद करते हुए, स्मृति में टिकते हुए महसूस करेंगे स्वयं शिव बाबा मुझसे बात कर रहे हैं, मुझे तिलक देने के लिए आए हैं। ये आत्मस्मृति का तिलक है, विजय का तिलक है, स्वराज्य का तिलक है। पूरा दिन ये तिलक चमकता रहे और दूसरों को भी आत्मिक दृष्टि से देखते हुए मन ही मन उनको भी शुभ भावनाएं देंगे। मुरली का सार है, मीठे बच्चे अपने को राज तिलक देने के लायक बनाओ। जितना पढ़ाई पढ़ेंगे, श्रीमत पे चलेंगे, राज तिलक मिल जाएगा। अपने को राज तिलक देने के लायक बनाओ। जितना पढ़ाई पढ़ेंगे, श्रीमत पे चलेंगे, राज तिलक मिल जाएगा। क्वेश्चन है, किस स्मृति में रहो तो रावण पने की स्मृति विस्मृत हो जाएगी। सदा स्मृति रहे, हम स्त्री पुरुष नहीं, हम आत्मा है। हम बड़े बाबा शिव बाबा से छोटे बाबा ब्रह्मा द्वारा वर्षा ले रहे हैं। ये स्मृति
रावणपने की स्मृति को भुला देगी। जबकि स्मृति आई कि हम एक बाप के बच्चे हैं तो रावणपने की स्मृति समाप्त हो जाती है। जबकि स्मृति आ गई हम एक बाप के बच्चे हैं तो रावणपने की स्मृति समाप्त हो जाती है। ये भी पवित्र रहने की बहुत अच्छी युक्ति है, परंतु इसमें मेहनत चाहिए, गुप्त मेहनत चाहिए। देह भान समाप्त हो जाए, आत्मिक स्मृति रहे कि हम आत्मा रूप में भाई भाई हैं। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते। देखो सब तिलक यहाँ देते हैं, सभी तिलक यहाँ भ्रिकुटी में देते हैं। इस जगह एक तो आत्मा का निवास स्थान, दूसरा राज तिलक भी यहाँ दिया जाता। ये आत्मा की निशानी तो है ही, अब आत्मा को बाप का वर्षा चाहिए, स्वर्ग का, विश्व का राज तिलक चाहिए। सूर्यवंशी चंद्रवंशी महाराजा महारानी बनने के लिए पढ़ते हैं। ये पढ़ना, हर रोज पढ़ना, अपने को राज तिलक देना है। रोज पढ़ाई पढ़ना, खुद को खुद राज तिलक देना है। तुम यहाँ आए हो पढ़ने के लिए। आत्मा जो यहाँ निवास करती है वो कहती है, बाबा हम आपसे विश्व का स्वराज्य प्राप्त करेंगे। हर एक को अपने लिए ही पुरुषार्थ करना है। अटेंशन देंगे इस ज्ञान मार्ग में। हर एक को जो भी करना है स्वयं के लिए ही पुरुषार्थ करना है। कहते बाबा हम ऐसे सपूत बनकर दिखाएंगे, आप हमारे चलन को देखते रहना कि हम कैसे चलते हैं। आप भी जान सकते हो हम अपने को राज तिलक देने लायक बने हैं या नहीं। तुम बच्चों को बाबा का सपूत बच्चा बन के दिखाना है। बाबा हम आपका नाम जरूर बाला करेंगे, आपके मददगार, सो अपने मददगार बन भारत पर अपना राज्य करेंगे। भारतवासी कहते हैं हमारा राज्य है, परंतु उन विचारों को पता नहीं, अभी हम विषयवतरणी नदी में पड़े हैं। हम आत्माओं का तो राज्य है नहीं, अब तो आत्मा उल्टी लटकी हुई है, खाने को भी नहीं मिलता है। जब ऐसी हालत हो जाती है तब बाबा कहते अब तो हमारे बच्चों को खाने के लिए भी नहीं मिलता, अब हम जाकर इन्हें राजयोग सिखाऊं। उस महाज्योति को, परम शक्ति को स्वतः ही संकल्प आता है कि मैं जाऊं, अब मैं इनको राजयोग सिखाऊं। तो बाबा आते हैं राजयोग सिखाने। बेहद के बाप को याद करते हैं, वो है ही नई दुनिया रचने वाला। बाबा पतित पावन है, ज्ञान सागर है, ये सिवाय तुम्हारे किसी की बुद्धि में नहीं। आज बैठकर बाबा की महिमा लिखेंगे। बाबा कैसा है, न सिर्फ ज्योति बिंदु है, रूप में बिंदु है, गुण और शक्तियों का सागर है। मैंने उसको कितना जाना है कि वो क्या क्या है। हम आत्माओं को पावन बनाने वाला पतित पावन है, सुख सागर है, आनंद सागर है, बीज रूप है, अजन्मा है, अकर्ता है। बाबा कहते हैं महिमा आपको दिल से बाबा की महिमा करते रहना है और अनुभव करना है कि वो मेरे बड़े बाबा हैं। इस सिवाय तुम्हारे किसी की बुद्धि में नहीं, ये सिर्फ तुम बच्चे जानते हो। बाबा हमारा ज्ञान सागर है, सुख सागर है। ये महिमा पक्की पक्की याद कर लो, भूलो नहीं। बाप की महिमा है ना, वह बाप पुनर्जन्म रहित है। श्री कृष्ण जी की महिमा उनसे बिल्कुल अलग है। श्री कृष्ण जी की महिमा क्या है? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम। प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट की महिमा तो अलग अलग होती है ना। बाबा कहते हैं मुझे भी इस ड्रामा में ऊंच से ऊंच पार्ट मिला हुआ है। ड्रामा में एक्टर्स को मालूम होना चाहिए ना कि ये बेहद का ड्रामा है, इनकी आयु कितनी है। अगर नहीं जानते तो उनको बेसमझ कहेंगे, परंतु ये कोई समझते नहीं। बाबा आकर के समझाते मनुष्य क्या से क्या हो जाते हैं। अब तुम समझते हो, मनुष्यों को बिल्कुल पता नहीं कि हम 84 जन्म कैसे लेते हैं।
बाबा आते हैं, 84 के चक्र का ज्ञान देते हैं। भारत कितना ऊंचा था, चित्र है ना, कितना ऊंच से ऊंच था। श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य था और अब बाबा आए हैं फिर से ऊंच बनाने। बाबा कहते पवित्र बनो, जन्म जन्मांतर विषय वैतरणी नदी में गोते खाए। अब अभी तक थके नहीं हो। एक रियलाइजेशन है कि इतने जन्मों तक विषय वैतरणी नदी में गोते खाए, क्या अभी तक थके नहीं? कहते हम पापी हैं, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। जरूर कभी गुण थे जो अब नहीं है। अब तुम समझ गए हो हम विश्व के मालिक थे, अभी कोई गुण नहीं रहा। ये भी बाबा ने समझाया। बच्चों का रच्यता है ही एक बाप, तो बाप को ही तरस आता है बच्चों पर। बाबा कहते मेरा भी पार्ट है। इस समय बाबा को स्वयं आना होता है। हम सबको ये बात समझनी है। बाबा स्वयं आए हैं हमें योग सिखाने, राजयोग से विकारों पर विजय प्राप्त कराने। बाबा को तरस पड़ता है सब बच्चों पर। कहते मेरा भी ड्रामा में पार्ट है। कितने तमो प्रधान बन गए, झूठ, पाप, झगड़ा, क्या क्या हो गया। कितने तमो प्रधान, ये भी भूल गए कि कोई समय हम विश्व के मालिक थे, डबल सिरताज थे। अब बाबा स्मृति दिलाते हैं। बाबा को कितनी मेहनत करनी पड़ती है ये स्मृति दिलाने के लिए कि आप ही डबल सिरताज देवी देवता थे, फिर से बनो। बाबा स्मृति दिलाते, तुम अपने 84 जन्मों को भूल गए। वंडर, जिसने 84 जन्म लिए वो भूल गए, जिसने नहीं लिए वो आकर याद दिलाता है कि कैसे 84 जन्म लिए। बाबा कहते इस समय सब मनुष्य 5 विकारों में फंसे हुए हैं, जानते भी नहीं कि रावण क्या चीज है। रावण को जलाते हैं, जानते नहीं। रावण का अर्थ है विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। इस समय 5 विकारों का ही राज्य है। अब तुम्हें अपने को आप ही राज तिलक देना है। बाबा आया है, अपने को बड़ा तिलक कैसे देना है, तुम स्वराज्य कैसे प्राप्त कर सकते हो, वो रास्ता बताते। उसका नाम रख दिया राजयोग। राजयोग सिखाने वाला एक निराकार बाप है। कहते हैं बाप और वर्षे को याद करो। गाते थे ना, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। आत्मा गाती है, बरोबर सुख घनेरे मिलते हैं। जानते हो बाबा हमें पढ़ाते हैं। यहाँ तुम शिव बाबा के पास आए हो। भागीरथ तो मनुष्य का रथ है ना, इसमें परम पिता परमात्मा स्वयं विराजमान होते हैं। परंतु रथ का नाम क्या है अब तुम जानते हो। नाम है ब्रह्मा, क्योंकि ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचते हैं। पहले होते हैं ब्राह्मण, चोटी, फिर देवता। पहले ब्राह्मण चाहिए, इसलिए विराट रूप में दिखाया। तुम ब्राह्मण ही देवता बनते हो। बाबा बहुत अच्छी स्मृति दिलाते, बच्चे भूल जाते हैं। बाबा कहते बच्चे ये स्मृति रखो कि हम आत्मा है। हम बड़े बाबा से छोटे बाबा द्वारा वर्षा ले रहे हैं, तो रावणपनी की स्मृति निकल जाएगी, देहभान समाप्त हो जाएगा, नर नारी का भान दूर हो जाएगा। ये पवित्र रहने की बहुत अच्छी युक्ति है। बाबा के पास बहुत जोड़े हैं, दोनों ही चलते हैं। बाबा जबकि स्मृति आ गई, हम एक बाप के बच्चे हैं, तो रावणपनी की स्मृति विस्मृत हो जानी चाहिए। बाबा के पास बहुत सारे युगल आते हैं जो मिलकर बाबा की श्रीमत का पालन करते हैं, पवित्र रहते हैं। बाबा कहते इसमें मेहनत है। हम बाबा के बने हैं तो उनको याद करना है। अब हम बाबा के बन गए, अब हमें उनको याद करना है। बाबा कहते मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। मेहनत है याद करने की। 84 जन्मों की कहानी बिल्कुल सहज है। कम से कम पुरुषार्थ कर 8 घंटा याद करो। चलते फिरते उठते बैठते कम से कम 8 घंटा याद रहे। 1 घड़ी, आधी घड़ी, आधी से भी याद। क्लास में आओ तो स्मृति आएगी। बाबा हमें पढ़ाते हैं। अब तुम बाबा के सम्मुख हो, बाप बच्चे बच्चे कह के समझाते हैं,
तुम बच्चे सुनते हो, बाबा कहते हियर नो इविल, सी नो इविल, थिंक नो इविल, डू नो इविल। बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो, बुरा मत खाओ, बुरा मत सोचो। ये अभी की बात है। अब तुम बच्चे जानते हो, हम ज्ञान सागर बाबा के पास सम्मुख आए हैं। ज्ञान सागर बाबा सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुना रहे हैं। फिर कोई उठाए या ना उठाए वो तो उनके ऊपर है। बाबा आकर हमें ज्ञान दे रहे हैं। अब हम राजयोग सीखते हैं। बाबा ने कहा, मैं तुम बच्चों को फिर से साहूकार बनाने के लिए आया हूँ, फिर से देवी देवता बनाने के लिए आया हूँ। 5 वर्ष की बात है, तुम डबल सिरताज थे। बाबा स्वयं पढ़ाने आए हैं तो उनकी श्रीमत पे चलना है, औरों को भी समझाना है। बाबा कहते मुझे ये शरीर लोन लेना पड़ता, महिमा उस एक की है। मैं तो उनका रथ हूँ, बैल नहीं हूँ, बलिहारी सारी तुम्हारी है। बाबा तुमको सुनाते हैं, मैं बीच में सुन लेता हूँ। शिव बाबा तुम्हें सुनाते हैं, ब्रह्मा बाबा कहते मैं सुन लेता हूँ। मुझे अकेले को कैसे सुनाएंगे, तुमको सुनाते हैं, मैं भी सुन लेता हूँ। ये भी पुरुषार्थी स्टूडेंट है, तुम भी स्टूडेंट हो, ये भी पढ़ते हैं। बाबा की याद रहती है, कितना खुशी में रहते हैं। लक्ष्मी नारायण को देख खुशी होती है, हम ये बनने वाले हैं। यहाँ तुम आए हो स्वर्ग का प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए। राजयोग है ना, एम ऑब्जेक्ट भी है, पढ़ाने वाला भी बैठा है, तो इतनी खुशी क्यों नहीं होती। स्वयं भगवान पढ़ाने आते हैं तो खुशी क्यों नहीं होती। अंदर ही अंदर बेहद खुशी होनी चाहिए। बाबा से कल्प कल्प वर्षा लेते हैं। यहाँ ज्ञान सागर के पास आते हैं। पानी की बात नहीं, ये तो बाबा सम्मुख समझा रहे हैं कि तुम देवता बनने के लिए पढ़ रहे हो। बाबा क्या सम्मुख समझाते हैं, तुम देवता बनने के लिए पढ़ रहे हो। बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। अब हम चाहते अपने घर, अब जो जितना पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। हर एक को अपना पुरुषार्थ करना है। दिल होल मत बनो, दिल छोटा नहीं करना, दिल शिकस्त नहीं होना। बहुत बड़ी लॉटरी है। समझते हुए भी फिर आश्चर्यवत भागंती हो जाते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं। माया कितनी प्रबल है, माया कितनी प्रबल है कि ये समझते हुए भी कई बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं। जब हमने बाबा का साथ लिया, हाथ लिया, बाबा को पहचाना, तो पढ़ाई नहीं छोड़नी है। बाबा याद करते उन बच्चों को जो ईश्वरीय पढ़ाई छोड़कर चले गए। बाबा कहते तुम्हें दिल शिकस्त नहीं होना और ना ही कभी पढ़ाई छोड़नी है। दृढ़ संकल्प करना है, जब तक जीना है पढ़ते रहना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार है, अपने को राज तिलक देने के लायक बनाना है। सपूत बच्चा बनकर सबूत देना है। चलन बड़ी रॉयल रखनी है। बाबा का पूरा पूरा मददगार बनना है। हम स्टूडेंट हैं, भगवान हमें पढ़ाते हैं, इस खुशी से पढ़ाई पढ़नी है। कभी भी पुरुषार्थ में दिल शिकस्त नहीं बनना। वरदान है, अपने अधिकार की शक्ति द्वारा त्रिमूर्ति रचना को सहयोगी बनाने वाले मास्टर रचता भव। अपने अधिकार की शक्ति द्वारा त्रिमूर्ति रचना को सहयोगी बनाने वाले मास्टर रचता भव। त्रिमूर्ति शक्तियां मन, बुद्धि, संस्कार, या मास्टर रचता की रचना है। इन्हें अपने अधिकार की शक्ति से सहयोगी बनाओ। जैसे राजा स्वयं कार्य नहीं करता, कराता है। करने वाले राज्य कारोबारी अलग होते हैं। ऐसे आत्मा भी करावनहार है। करणहार ये विशेष त्रिमूर्ति शक्तियां हैं। तो मास्टर दाता के, मास्टर रचयिता के वरदान को स्मृति में रख त्रिमूर्ति शक्तियों को और साकार कर्मेंद्रियों को सही रास्ते पे चलाओ। आत्मा मालिक है। करावनहार स्थिति में स्थित होकर इन तीनों को, मन, बुद्धि, संस्कार को सही कार्य में लगाओ। स्लोगन है, अव्यक्त पालना के वरदान का अधिकार लेने के लिए
स्पष्टवादी बनो। सरल शब्दों में बाबा की पालना का अनुभव करना है तो बाबा के साथ सदा सच्चे रहो। आज हम सब पूरा दिन अपने मस्तक में आत्मस्मृति का तिलक चमकते हुए देखेंगे और अनुभव करेंगे, मैं शुद्ध, शक्तिशाली, विजयी आत्मा हूं। बाबा ने स्वयं मुझे तिलक दिया है। दूसरों को भी आत्मिक स्मृति से देखेंगे और बेहद खुशी कि स्वयं भगवान मुझे पढ़ाने आते हैं। कुछ पल के लिए एकाग्र हो जाएं। मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूं। मस्तक में चमकता दिव्य सितारा हूं। मैं प्रकाश हूं, लाइट हूं। बाप दादा ने ये स्वयं मुझे स्मृति का तिलक दिया है, आत्मस्मृति का तिलक, विजय का तिलक, स्वराज्य का तिलक। मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूं। मैं भाग्यवान हूं। स्वयं भगवान मुझे पढ़ाते हैं। बाबा से वायदा करें, आज हम सबको आत्मिक दृष्टि से देखते हुए सभी को शुभ भावनाएं देंगे। हर एक आत्मा को आत्मिक स्वरूप से देखते हुए बाबा की स्मृति दिलाएंगे। एक बाप को याद करो। राज तिलक अधिकारी बनो। एक की लगन में मगन हो जाओ। ओम शांति।